वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड है शत्रुबोध का 72। ठीक है। आज बात करेंगे मूवी किल के बारे में। ठीक है। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है और मूवी में जो है बहुत भयंकर तरीके से जो है वो वॉयलेंस दिखाया गया है। अभी जब धुरंधर मूवी आई थी तब इस किल मूवी का बार बार नाम लिया जा रहा था कि इसमें इतना वॉयलेंस दिखाया गया था, बाकी ज्यादातर मूवियों में इतना वॉयलेंस जो है वो नहीं दिखाया गया। अब मूवी का बैकग्राउंड क्या है? आर्मी के दो जवान हैं, एनएसजी के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। वो लोग जो हैं लड़की के पीछे पीछे जा रहे होते हैं, एक जो लड़की से प्यार करता है। ठीक है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं ट्रेन में। लड़की से प्यार करते हैं, मतलब कोई वो स्टॉकिंग वाला केस नहीं है कि वो लड़की को पीछा ही कर रहा है आर्मी का जवान। ठीक है। लड़की भी प्यार करती है, लड़का भी प्यार करता है। ठीक है। और फिर जो है कांड ये हो जाता है कि ट्रेन में आ जाते हैं डकैत। ठीक। तो वो किसी को मारने के लिए नहीं आए होते, मतलब एज पर से चाकू से मारने के लिए नहीं आए होते। वो लोग बेसिकली चोरी करने के लिए, फोन लूटने के लिए, गले की चेन लूटने के लिए करके आए होते। ठीक है। तो मुश्किल यहाँ पे ये हो जाती है, वो चोर देख के डर यूं जाते हैं कि उसमें एक आदमी रहता है, वो थोड़ा मिनिस्ट्री लेवल का आदमी रहता है, मतलब कुछ ज्यादा ही पैसा रहता है उसके पास। ठीक है। वो जो है अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है, तो चोर डकैत उसको देख के एक तो कुछ तो डर जाते हैं, कुछ ये मन बना लेते हैं कि इसको साथ ले चला जाए और फिर इससे जो है हम लोग वो क्या कहते हैं पैसे मांगेंगे और फिर जो है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे वाला आदमी रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ से ये मामला शुरू होता है। अब यहाँ पे हीरो को कूदना पड़ता है, क्योंकि जिस बाप को पकड़ के ले जा रहे होते हैं वही लड़की का बाप होता है ना। तो वो आता है भाई, एक को जो है सीधे ही चाकू मार देता है। वो डकैत है, तो उसको उसको सेव करने के लिए बाप को, बिटिया को, उसकी पूरी फैमिली को वो डायरेक्ट ही चाकू जो है वो मार देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई फिर मारकाट मच जाती है। उधर वाले भी थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं, इधर वाले भी गुस्सा आ जाते हैं। पता लगता है साले जो है 25 लोग रहते हैं। और एक ठो इतना बड़े ये लोग काबिल रहते हैं कि जैमर एमर लेके चल रहे होते हैं, है ना। वो भी एक तो पढ़ा लिखा भी रहता है उसमें, है, रिजर्वेशन की सीट लेके लेटा रहता है। तो अब यहाँ से मामला जो है वो खून खराबा वाला शुरू होता है। जो जो मेन विलन है उसके चाचा का खून हो जाता है, पहले ही खून जो है उसके चाचा का हो जाता है। तो वो उसका चचेरा भाई आजू बाजू होते हैं एकदम, है। फिर मार खूना खच्चर जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसी बीच में जो है वो लड़की जो है वो मारी जाती है। अब एक तो यहाँ पे थोड़ा ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी लंबी जो है वो दूसरा स्टेशन आने के लिए तो दूरी थी कि साला आदमी आ ही नहीं पा रहा है। हाँ, है। तो इस तरीके से जो है उस पर दिखाए रहते हैं। तो हाँ, ठीक है। फिर चाकू वाकू शुरू होता है ना, फिर लड़की मर जाती है भाई। लड़की मरने के बाद जो हीरो है वो पगला जाता है, मतलब उसके फुल जो है वो दानव साइड ऑफ द हीरो जो है वो बाहर आ जाती है। उसकी एनएसजी की ट्रेनिंग, उसको चाकू चलाने का पूरा वो जो है वो बाहर आ जाता है। ये भाई एक एक को पकड़ पकड़ के कंधे में, पीठ में, पेट में, आँखी में, खोपड़ी में, जहां जहां पाता वहां वहां मारता। फिर एक बार तो ये हाल कर देता है, फिर साले ये लोग बैकअप बुला लेते हैं। इतने हरामी है साले कि नेक्स्ट स्टेशन पे ये लोग बैकअप भी बुला लेते हैं। बस यही नहीं समझा साले, वो लोग क्या बैकअप चढ़ गया, ये लोग साले उतर के नहीं हल्ला मचा पाए। तो बहुत सारी मूवी में वो भी लिया गया है, क्रिएटर्स जो है वो चूतिया बनाने के लिए लिया गया है। जैमर लेके चल रहे भैया। हाँ। और एक ही गार्ड है, उसको बेचारे को मार दिया। समझ लीजिए इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है। चोर, मतलब ये लोग जो है कंप्लीटली लुटिया चोर टाइप के रहते हैं। और मूवी स्टार्ट ही होती है भाई वो हवलदार को मार देता है। वो भी इतनी जोर से मारता है उसकी पूरी तो खोपड़ी आधी हो जाती है।
चाकू से, है ना। तो बहुत ज्यादा वो लिबर्टी ली गई है इस मूवी में। इस तरीके से चोरियां थोड़ी होती है भाई। उसको बांध सकते थे, उसको कहीं वो कर सकते थे, उसको प्रॉपरली मार ही दिया हवलदार को शुरुआत से ही, ठीक है। तो अब उसके बाद भाई एनर्जी वाला जब वो गुस्सा आ जाता है तो वो जो है मार मार के लोगों को टांग देता है पूरा, एकदम पूरा केबिन में जो है, पूरी कूपे में एक एक जगह टांग टूंग देता है। उसमें एक रावण जैसा रहता है विलन साला, उसके बाप को भी टांग देता है। अब फिर वो भी गुस्सा आ जाता है, फिर घमाघम चलता है। तो मोटा मोटी क्या है कि मूवी में जो है खून खराबा ज्यादा दिखाया है, और इमेजिनरी सिनेरियोस को भी दिखाने की कोशिश करी है। ये नहीं समझाने की कोशिश करी है कि तुम मोबाइल लेके चोरी नहीं कर सकते हो। आज की डेट में अगर तुम मोबाइल लेके व्हाट्सएप ग्रुप बना के चोरी करना चाहते हो तो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा का, सर्वेलेंस का और पूरा हिसाब है। आखिर घूम के तुमको घर जाना पड़ेगा, फिर तुमको वहां से उठाया जाएगा, फिर कई लोगों को पीटा जाएगा, और वो करके दिखाया गया है। तो ये मूवी में एक तरीके से क्राइम को बढ़ावा भी दिया गया है, और एनएसजी का थोड़ा सा भूकाल भी दिखाया गया है। फिलहाल एनएसजी वाले के कोई ज्यादा मैं तो नहीं कहूंगा कि बुद्धि दिखाई गई है। रॉ पावर, सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर दिखाई गई है बस। और भाई के पास कुछ नहीं है, बुद्धि बुद्धि तो कहीं है ही नहीं। भाई को सिर्फ लड़ना आता है, कातिल वो चाकू चलाना आता है, क्योंकि बंदूक पूरी पिक्चर में मिली नहीं, तो उसको सिर्फ चाकू चलाना आता है। जो आज की डेट में अगर आप इस तरह का कोई काम करते हो, तो क्या आपका मोबाइल को ट्रैक नहीं किया जाएगा? क्या आपने जिन जिन को फोन मिलाया है उनको ट्रैक नहीं किया जाएगा? ये भी तो मूवी में दिखाना चाहिए था। तभी तो वो मूवी एक तरीके से एक सिग्नल बनती कि तुम चोरी कर ही नहीं सकते हो। इसमें तो हाल दिखा दिया भैया, जैसे वो टेररिस्ट टाइप के लोग आ गए हैं, पूरे ट्रेन में कत्लेआम मचा रहे हैं, जैसे वो हाईजैक नहीं हुआ था आपका IC-814 का। तो इस पे भी इस तरीके से जो जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से एक आतंकवादी घटना को लगभग लगभग इस तरीके से पेंट किया जा रहा है कि वो एक फैमिली इन्वॉल्व है उसमें, है ना। मतलब उनका कोई घर का मरता तो अरे चाचा मर गए, अरे पुन्नू मर गया, अरे वो दीमा लाल का लड़का मर गया, अरे मेरे बचपन का दोस्त मर गया। अरे ये लोग क्रिमिनल हैं, उनके लिए आप जो है सिंपथी गेन कर रहे हो। ये धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, ठीक है। ये कहीं नहीं दिखाया गया कि इतने लोगों में से जो है कोई भी कल को बयान देगा तो ये पुलिस वाले पकड़ लेंगे इनको, और पिक्चर वहीं पे खत्म भी हो जाती है। एनएसजी ने पता नहीं कौन कौन सी पुलिस आ जाती है, इतनी फोर्स लेके आए रहते हैं उसको पकड़ने के लिए, 10 डकैतों को, जैसे लगता है कि वो अब पूरी तरीके से आतंकवादी घटना है वो जो दिखाई गई है। लेकिन उसको ना वो सटल तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है। आप देखिए, अगर अभी कोई भी छोटी से छोटी चोरी में भी, अभी लखनऊ में एक चोरी हुई थी, मेरे एक जानने वाले हैं वो, उनके फैमिली वाले अमीर हैं तो वो साले गरीब थे, तो उन्होंने अपने ही मामा के यहाँ चोरी करी थी। 16 लाख की ऐसे पैसा चोरी हुआ था। फिर उसने भाई FIR करा दी। तो उसने जो है सर्विलांस की मदद से देखा कि कौन कौन फला तारीख को उनके घर के पास आया था और घर से चला गया। उनके पास पहले से ही देखिए डेटा रहता है, वो खुद भी बता देते हैं कि कौन कौन है जो जानता है आपके पास पैसा रहता है। तो कितने लोग जानते हैं कि आपके पास नगद पैसा इतना रहता है? मेनली फैमिली या फिर नौकर, है ना। तो धल्ली गया बस उसी में, जो कचरे गए झमाझम, जो झमाझम। एक लड़का मध्य प्रदेश का था, वो वहां से पकड़ा गया। यूपी पुलिस का भी तो जलवा है। तो इतनी छोटी सी चीज में जो है इतना सारा ट्रैक हो जाता है। और यहाँ व्हाट्सएप बना के बता रहे हैं चाउमीन खानी है तो चिकन तंदूर खानी है, जैमर लगा के चोरियां हो रही हैं। तो ये एक तरीके से सटल टेररिज्म को जो है वो लोगों के दिमाग में भरने की और डर बनाने की एक कोशिश है। इस मूवी को इसी तरीके से देखना चाहिए। हर मूवी का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखना चाहिए लोगों के ऊपर कैसा है। मुझे लगता है इस मूवी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि उसका एक लौता पतला सा दुबला सा लड़का मारा जाए जो 18 साल का है, 17 साल का है ना। कोई नहीं चाहता कि वो
बहुत अमीर है, वो जा रहा है ट्रेन में तो उसकी फैमिली को किडनैप करने तक की नौबत आ जाए। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा देखने वाला है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं, क्योंकि देखिए खुद तो ये लोग कभी ट्रेन से ट्रैवल करते नहीं हैं, जो धर्मा प्रोडक्शंस चलाते हैं, जो डायरेक्टर हैं, तो ये जो लोग चलते हैं ट्रेन में उनके लिए ये लोग दिक्कत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना खून खराबा भी हो सकता है, चुपचाप क्यों नहीं तुम अपने गहने दे देते हो, अपने मोबाइल दे देते हो ना। मेरा टेक यही था फिलहाल, जिसको जो लगता है वो कमेंट में लिखे। धन्यवाद। किल मूवी का नाम है, KILL किल।